कमाल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की वो वाली सरकार जो एक अकेला सब पे भारी वाले प्रधानमंत्री की थी, अब वो उनकी नहीं रह गई। ये तो वो समझ ही गए हैं। एनडीए की सरकार वो बता रहे हैं। और ये मोदी 3.0 नहीं है। नविका कुमार हो या इनके जितने तमाम पत्रकार हैं जो गोदी मीडिया वाले, वो कुछ भी कोशिश कर लें, जनता भी अब समझ गई है। लेकिन आरएसएस के प्रमुख की जो सिक्योरिटी है उसको Z+ से बढ़ाकर ASL कर दी गई है। Z+ थी, ASL कर दी। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो सिक्योरिटी मिलती है उसी के बराबर की सिक्योरिटी अब इनको मिली। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि आरएसएस वाले तो भाई अब अपने रंग दिखा रहे हैं और कोशिश यही कर रहे हैं मोदी जी कि किसी भी प्रकार से अपना व्यक्ति वो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बैठा सके। लेकिन मुझे लगता है कि अगर केवल इस सिक्योरिटी के कारण ऐसा हो जाएगा तो आरएसएस अपना काम तमाम खुद ही कर लेगी। लेकिन आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है भाई। जब भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक संगठन है तो उनके मामलों में दखल अंदाजी आप क्यों कर रहे हैं? कुछ समय पहले चुनावों के दौरान जेपी नड्डा जी ने क्या कहा था कि अब हमें आरएसएस की मदद की जरूरत नहीं होती है। लेकिन आपको बता दूं कि आज 3 दिन की कोऑर्डिनेशन मीटिंग स्टार्ट हुई आरएसएस की, और ये हुई केरला के पलक्कड़ में, क्योंकि एक संदेश भी इनको भेजना है और वहाँ पे ये दिखाना चाहते हैं कि हमने वहाँ पे गेन किया। आखिर इनको सांसद जो मिले हैं वहाँ पे लेकिन जिस तरीके से स्टेज पर जो तस्वीर आई है वो आप ये देखेंगे कि मोहन भागवत जी हैं और ये शायद दत्तात्रेय होसाबले जो इनके जनरल सेक्रेटरी हैं। तो इन्होंने ये अखिल भारतीय समन्वय बैठक शुरू किया आज, और 6 जॉइंट जनरल सेक्रेटरीज थे। भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा, BL संतोष जी, विश्व हिंदू परिषद के चीफ आलोक कुमार, भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष हिरणमय पांड्या, और जो इनके राष्ट्रीय लेवल के 32 संघ के संघ इंस्पायर्ड जो संगठन है वो सब इसमें मौजूद हैं। और इसके अलावा करीबन 300 कार्यकर्ता हैं जिसमें महिलाओं को भी ये लेके आए हैं। और इनको पता है कि इस बार जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं केरला में, खास करके वायनाड का जो लैंडस्लाइड था जिसमें इतनी जाने गई, इतनी जगह पे हताहत हुआ है, उसके लिए भी वो बात करना चाहते हैं कि हमने काम किया। काम सभी को करना चाहिए, ऐसे समय पर पूरे देश को इकट्ठा होकर काम करना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि आज जो तस्वीर मैंने देखी थी जेपी नड्डा जी की, वो ये बता रहा था कि जेपी नड्डा जी बैठे तो थे फ्रंट रो पे, लेकिन उनकी शक्ल पे बिल्कुल 12 बजे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने ही वो बातें कही थी जो शायद आरएसएस को नाराज़ भी कर सकती है। लेकिन आरएसएस को ये समझ लेना चाहिए कि भारत की राजनीति में अगर उनका हस्तक्षेप नहीं चाहते थे, देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, और आरएसएस को बैन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी की हत्या के बाद, तो आज भी आरएसएस को किसी भी राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार तो नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि ये रजिस्टर्ड भी नहीं है, तो इनके लिए सब चीज़ों की छूट है, मगर देश जो है वो छूट नहीं देता, क्योंकि कानून के सामने सब बराबर होते हैं। और इस वक्त क्योंकि चुनाव जो आने वाले हैं राज्यों में, वहाँ पे इन्हें पता है कि चीज़ें ठीक नहीं हैं इनके लिए, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि उस महत्वपूर्ण जगह पे इनका, मोदी जी का अपना आदमी बैठे और संघ चाहेगा कि उनका आदमी बैठे। लेकिन अगर संघ यहाँ पे चुकेगा तो जैसा मैंने आपको कहा कि संघ के खत्म होने का टाइम भी हो गया, और वैसे भी जेपी नड्डा जी कह चुके हैं कि वो इररेलेवेंट हो चुके हैं, और मेरा भी ऐसा मानना है कि उन्हें इररेलेवेंट हो भी जाना चाहिए। मगर जो सिक्योरिटी दी गई है मोहन भागवत जी को, वो भी बता रहा है कि मोदी जी को उनकी मदद की ज़रूरत है, शायद उन्हें किसी ने कहा भी है। लेकिन सच्चाई ये है कि आरएसएस अब क्या करेगा आगे, वो देखने का होगा और वक्त बताएगा। लेकिन आज पहला दिन और अब बाकी बचे 2 दिन केरला के पलक्कड़ में इनके 3 दिन के समन्वय बैठक को, उसमें देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि और कुछ नहीं तो ये खबर तो सब में जाए कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में
मेल मिलाप करने की पूरी कोशिश करी जा रही है, क्योंकि आरएसएस भी नहीं चाहेगी कि सत्ता हाथ से जाए, मगर सत्ता में अपनी रेलेवेंस को बनाएं और मोदी जी उनको पीछे ना भगाए, उसकी कोशिश वे ज़रूर करेंगे। मोहन भागवत जी चाहे जल्दी मान जाते हों, दब जाते हों, लेकिन उनके जो बाकी जो लोग होंगे आरएसएस के, वो तो अब नहीं चाहेंगे ऐसा। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि भाजपा और आरएसएस कैसे काम करते हैं एक दूसरे के साथ। और जेपी नड्डा जी से ये ज़रूर पूछने की इच्छा है और उनसे जवाब पाने की भी इच्छा है कि क्या सोचते हैं आप, आरएसएस की ज़रूरत अब भारतीय जनता पार्टी को है या नहीं।